अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे CSS ऐसे के अंदर एविडेंसेस इन ऐसे कि ऐसे के अंदर हम एविडेंस क्यों देते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि हम एविडेंस जो है ना ऐसे के अंदर दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना हम आपके साथ साथ जो है ना जो फर्मेंटेड मतलब ये कि एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एविडेंसेस हैं ना उनके साथ कैटेगरीज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसे के अंदर हम एविडेंसेस क्यों यूज़ करते हैं? टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट, अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम एविडेंस यूज़ करते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिसर्च बेस्ड ऐसे इस वजह से कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड ऐसे। अगर आप एविडेंस यूज़ नहीं करते और कोई इस तरह का पैराग्राफ लिख देते तो फिर उसको आपको जो है ना नंबर नहीं मिलते। अब हम चलते हैं, हमारे पास कैटेगरीज क्या होती हैं एविडेंसेस की। हमारे पास क्या होता है कि डेटा फ्रॉम रेलिवेंट सब्जेक्ट, कोट्स फ्रॉम अ बुक, सेइंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट और टेस्टिमनी फ्रॉम एन हिस्टोरिकल बुक। तो ये हमारे पास एविडेंस है। एविडेंस मस्ट सपोर्ट यूर स्टेटमेंट, जो आप बात करेंगे उसको एविडेंस सपोर्ट करे। ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एविडेंस कौन कौन से यूज़ होते हैं CSS के अंदर। एक हमारे पास होते हैं एनालॉजी बेस्ड एविडेंस। उसमें हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? ये हमारे पास सबसे वीकेस्ट वे है टू सपोर्ट आवर आर्गूमेंट। जैसे इसकी एग्जांपल ये है ना एनालॉजी बेस्ड एविडेंस की, ये है कि लाइक कार इंजन अ स्टेट्स इंस्टीट्यूट रिक्वायर रेगुलर रिफॉर्म्स टू फंक्शन इफेक्टिवली। तो ये हमारे पास क्या होगा? एनालॉजी बेस्ड एविडेंस हो गया। तो एक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस। दूसरी हमारे पास जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं एनसीडोटल एविडेंस। उसमें हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास पर्सनल जो होती है ना स्टोरी या एक्सपीरियंस या रिसर्च या एग्जांपल, उसको हम यूज़ करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को इलस्ट्रेट करने के लिए। हमारे पास क्या होता है कि ये भी एक हमारे पास क्या होता है एक वीक एविडेंस की फॉर्म है, मगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब हमारे पास कोई कहानी होती है वो चलती आती है, जब हम नरेट करते हैं या हमारे पास आर्गूमेंट होता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एंसीडोटल एविडेंस। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है? हाइपोथेटिकल एविडेंस। वो हमारे पास क्या होता है? मेक श्योर हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज रियलिस्टिक, अदरवाइज इट विल अंडरमाइन योर आर्गूमेंट। जो है हाइपोथेटिकल एविडेंस देते हैं ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं? जो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन करते हैं ना, बयान करते हैं अपने जो है ना उसको एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए या अपनी आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो क्या होनी चाहिए? रियलिस्टिक सिचुएशन के ऊपर मबनी होनी चाहिए। जैसे हम नूर मुकद्दम का केस रखते हैं या किसी और का, तो वो जो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर होता है ना, उसको हम फिर क्या करते हैं? हाइपोथेटिकल एविडेंस के अंदर यूज़ करते हैं रियल लाइफ स्टोरी को, ठीक है, अपनी आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास चौथी जो टाइप है ना वो हमारे पास होती है लॉजिकल या एनालिटिकल एविडेंस। उसके अंदर हमारे पास कहा जाता है इट इज़ योर रीजनिंग एंड लॉजिक दैट यू यूज़ टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट। इसमें हमारी क्या होती है कि हमारी लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसको हम आर्गूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है द कैपिटल पनिशमेंट द डेथ पेनल्टी इज डिटेरेंट टू इमोरल क्राइम्स बिकॉज इट रिमूव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो इस तरह की जो हमारे पास जो है ना आर्गूमेंट को हम सपोर्ट करने के लिए एविडेंस देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल या एनालिटिकल एविडेंस। हमारे पास पांचवी जो टाइप होती है वो हमारे पास क्या होता है? स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं इसको। ये हम कहाँ से लेते हैं? हम डाटा लेते हैं किसी रिसर्च पेपर से, हम डाटा लेते हैं किसी सर्वे से। ये फैक्चुअल डाटा होता है, और ये डाटा हम किसी जो है ना रिलायबल सोर्स से जो डाटा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल डाटा। ये हम यूज़ करते हैं अपनी आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए ऐसे के अंदर। और जैसे कि हमारे पास इधर एग्जांपल है एक, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI, करप्शन इफ़ नॉट टैकल्ड टाइमली कैन रोब मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये एक एविडेंस हो गया, स्टैटिस्टिकल एविडेंस हो गया। तो इसके अंदर जो हम हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ हुआ है। फिर हमारे पास छठी जो है ना हमारे पास टाइप होती है एविडेंस की, जिसको हम कहते हैं टेस्टिमोनियल एविडेंस। उसके अंदर क्या होती हैं? कोर्स होती हैं एक्सपर्ट्स की, ठीक है, ये हमारे पास क्रेडिबल होती हैं। और दूसरी हमारे पास क्या होती है? ओपिनियंस होती हैं रेलिवेंट टू योर आर्गूमेंट। तो इनको हम क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल एविडेंस कहते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? इसकी एग्जांपल आती है टेस्टिमोनियल एविडेंस की। वो हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निमरा फवाद, अ लीडिंग एक्सपर्ट ऑन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट डिजीजेज एंड लंग कैंसर। नंबर 7 में हमारे पास क्या आ जाता है? वो आ जाता है हमारे पास टेक्सचुअल एविडेंस। वो हमारे पास क्या होता है? कोट और अ सेंटेंस फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सोर्स शुड बी क्रेडिबल एंड रेलिवेंट टू योर आर्गूमेंट। तो हम इसे क्या कहते हैं? टेक्सचुअल एविडेंस कहते हैं। टेक्सचुअल एविडेंस के हमारे पास एग्जांपल क्या है? इन हिज बुक करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, डॉक्टर हाफिज पाशा सेज, you never really understand what corruption can cause
to the state unless you understand how much accountability is important for economic sustainability। तो इस तरह के जो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, टेक्सचुअल एविडेंस होते हैं। तो ये हमारे पास 7 टाइप से एविडेंसेस की जो आप ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। तो ये उनको मतलब डिफाइन किया गया है और साथ साथ उनकी एग्जांपल दी गई हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और इस तरह का डाटा कलेक्ट करके अपने CSS के अंदर जो है ना एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं ऐसे के अंदर। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ शेयर करता हूँ, और उससे अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे।